नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग जून 2021 के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। इसमें 10 तक का देखेंगे, यानी 10 जून तक के जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं उसको देखेंगे। और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में जो है फिर 10 से 20 और फिर इसके बाद 20 से 30 को देखेंगे। साथ में अगस्त का भी हम लोग शुरू कर देंगे, जल्द ही शुरू कर देंगे। ये करंट के क्वेश्चंस हैं, तो एक साल का करंट जो है ना हम लोग यहीं घोटा लगा देंगे ताकि एग्जामिनेशंस में हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 जून 2021 कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये था विश्व दुग्ध दिवस। तो ये क्या था? विश्व दुग्ध दिवस था 1 जून को, ठीक है ना। अगला देखते हैं, टीसीएस ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ खोला है। तो ये खोला है एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड की राजधानी है। यहाँ खोला है टीसीएस ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र। आगे देखते हैं, उर्दू को आसानी से समझने के लिए रेख्ता फाउंडेशन ने किस शब्दकोश की रचना की है। तो इसका नाम है रेख्ता शब्दकोश। एकदम सिंपल है। आगे की तरफ बढ़े हम लोग। चलिए आगे देखते हैं, सूचना अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट्स का वैज्ञानिक नाम से जाना जाने वाला नाम को अब किस शब्दों के आधार पर रखा जाएगा। ग्रीक शब्दों के आधार पर रखा जाएगा, ठीक है। 2 जून 2021 को, अब यहाँ से 2 जून के क्वेश्चन शुरू हो गए। अभी तक आपने देखा वो 1 जून का था, बार बार रिपीट करना 1 जून 2 जून अच्छा नहीं लगता है। 2 जून का क्वेश्चन को देखते हैं कि 2 जून 2021 को WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट B1.1617.1 तथा B1.1617.2 को क्या नाम दिया है। तो देखिए, ये तो अक्षर को इसको तो देखना तो काफ़ी कठिन होता, तो इसको कप्पा तथा डेल्टा जो है वो नाम दिया है। वैसे भी हिंदुस्तान का डेल्टा वायरस आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आगे देखते हैं, सूचना अनुसार विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है। तो ये होगा विश्व एनटीडी दिवस। किस देश ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल होने का फैसला किया है। तो यह है अमेरिका। ओपन स्काई ट्रीटी में होता क्या है ना, जैसे कि कोल्ड वार के टाइम का ये ट्रीटी है जिसमें कि बिना आर्म्स के अमेरिका का प्लेन या रसिया का प्लेन जो है वो अपने हॉस्टाइल कंट्री के ऊपर में उड़ान भर सकता है और वहाँ से देख सकता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है ना जो कि हमारे देश के अगेंस्ट हो। यानी कि अमेरिका को शक है कि रूस कहीं कोई मिसाइल उसाइल तो नहीं अमेरिका पे लॉन्च कर देगा, तो वो अपने हवाई जहाज़ को खुलेआम भेज सकता है रूस के हवाई क्षेत्र में। रूस उसको न मार गिराएगा, न उसको रोकेगा, न उसको चेतावनी देगा, ठीक है। बहुत अच्छी ट्रीटी है, शांति के लिए ये सब ज़रूरी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास के लिए किस देश के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किया है जापान के साथ। आगे देखें, सूचना अनुसार भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित किस सदस्य का निधन हो गया है। ठीक है, तो देखिए TM कल्याण गैंडोर। तो TM कल्याण गैंडोर जो थे वो अंतिम सदस्य थे संविधान सभा के जिनका निधन हो गया है। 31वां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा। तो ये रहा चौथे स्थान पर। कजाकिस्तान में हुआ है ये, प्रथम कजाकिस्तान रहा। तो कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है ये मुझे एक बार जो है वो बताइएगा। अपने राष्ट्रपति के नाम पर ही उन्होंने अपने रख दिया है अपनी राजधानी का नाम। तो चलिए मैंने हिंट्स दे दिया, आगे बढ़ते हैं। अब 3 जून के क्वेश्चंस को लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से शुरू हो गया 3 जून। 3 जून 2021 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने हैं। तो ये बने हैं चीन के झांग होंग। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने हैं। तो चीन के झांग होंग है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि एवरेस्ट फतह करने वाले पहले नेत्रहीन कौन हैं। तो चलिए गूगल से सर्च करके नीचे में डाल दीजिएगा। सूचना अनुसार भारत का स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबी टैग को किसने विकसित किया है। तो ये किया IIT रोपर ने। स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर जो है उसको विकसित किया है IIT रोपर ने। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। उप प्रमुख हैं ये, तो ये हैं वाइस एडमिरल रावनीत सिंह और प्रमुख कौन है, भदौरिया जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब 4 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है, ठीक है ना। जो यहाँ पे है 4 जून को कौन सा
3 जून को ही, ठीक है ना। 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये था विश्व साइकिल दिवस, ठीक है। एक बार दिवस को लेके मैं सेपरेट पूरा क्लास ले लूँगा, मैं सारे दिवस के बारे में उसमें मैं बता दूंगा। देखिए, कभी मैं ना नोटबुक से पढ़ाऊँगा और कभी जो है ना इस तरह से पढ़ाऊँगा, तो उसको लेके कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अपना मेन काम है पढ़ना, न कि माध्यम को देखना। 4 जून 2021 को सूचनानुसार CSIR ने पानी को कीटाणुरहित करने के लिए किस नाम के नई तकनीक की शुरुआत की है? तो ये है स्वास्तिक, ठीक है ना। स्वास्तिक नाम की नई तकनीक है। इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? देखिए, बेनेट प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं इसाक, ठीक है, इसाक हरगोज, ठीक है। इसाक हरगोज बने हैं कौन? तो इजराइल के राष्ट्रपति। अब ये देखिए कि जारी ICC महिला T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो यह है शेफाली वर्मा। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नितिन राकेश एवं जेरी विंड को। आगे देखते हैं, व्हाट्सएप ने किसको भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये परेश बी लाल को। परेश बी लाल जो है ना व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी होंगे। RBI ने वित्त वर्ष 2021-22 में GDP की विकास दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये रहेगा 9.5%। देखिए, ये बदलता रह रहा है, कभी 12%, कभी 10.5%, कभी 9.5%। तो इस तरह के जो बदलाव वाले क्वेश्चंस हैं ना, ये एग्जामिनर नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी BPSC 67 के प्री में, तो आप उसमें रिस्क ले सकते हैं, कोई भी टिक लगा दें, आराम से आ जाएं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, 4 जून के ही सारे सवाल हैं, तो 4 जून के सारे सवाल को लेते हैं। केंद्र सरकार ने TET पास करने के बाद उसके प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये आजीवन कर दिया है, ठीक है ना। ये 4 जून लिखा हुआ है सब में, यहाँ पे 4 जून है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं, इसको क्रॉस करते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 शीर्ष खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली कौन से स्थान पर है? तो ये 59वां स्थान है। देखिए, 59वां स्थान है कमाई पर, यानी उनकी कमाई जो है ना, विश्व के फुटबॉलर, गोल्फर वगैरह जितने खिलाड़ी हैं उनमें विराट कोहली की कमाई 59वीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, किस देश की सरकार ने ट्विटर पर अनिश्चित काल के लिए पाबंदी लगा दी है? तो नाइजीरिया की सरकार ने ऐसा किया है। आगे देखें, 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है विप्रो, ठीक है ना। 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल किया है विप्रो ने। इंडस बेस्ट फूड पार्क का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ में किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ में। भाई, छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट फूड पार्क का उद्घाटन किया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। अब जिनके जिनके मंत्रालय बदल गए हैं उनको देखना जरूरी है। नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है थॉमस विजियन ने, जो कनाडा के हैं। 5 जून 2021 को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए किस ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये है बाल स्वराज। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के महापंजीयक किसे नियुक्त किया गया है? ये है ASJ विद्या प्रकाश, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। अब यहाँ पे 6 जून है, ठीक है ना। तो अब नीचे में जो भी चलेगा वो 6 जून का चलेगा। 6 जून 2021 को विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार किस भारतीय को बनाया गया? तो ये है रणजीत सिंह दिसाले, महाराष्ट्र के हैं ये। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना,
ठीक है ना। ये बिहार सरकार भी कर रही है, बिहार सरकार तो नहीं लेकिन यूपी की सरकार ने इसको किया है। आगे देखते हैं, असम के कोकराझार जिले में स्थित किस पार्क को राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो यह है रायमोना पार्क, ठीक है ना, रायमोना पार्क को किया गया है, छठा पार्क होगा ये। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये तीसरा स्थान हासिल किया है, प्रथम जो है वो मध्य प्रदेश। अब देखते हैं 7 जून को, 7 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अब से 7 जून के ही क्वेश्चन चलेंगे। फेसबुक ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है स्फूर्ति प्रिया को। आगे देखें, इसरो ने 3 प्रकार के वेंटिलेटर विकसित किए हैं। इसरो ने इनका नामकरण किस नाम से किया है? तो ये नाम होगा प्राण, वायु और स्वास्थ्य। किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की है? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस क्षेत्र को भारत का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल ओनली जोन बनाने की घोषणा की है? तो यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र है ना, जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र बनाया ना, उसको ये किया जाएगा। ये सूचना अनुसार नीति आयोग ने किन 2 बैंकों के निजीकरण की सिफारिश की है? तो देखिए, सेंट्रल बैंक एवं इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इसको बोला है कि भाई इनका निजीकरण कर दो। किसने बोला है? तो नीति आयोग ने बोला है। मैं पर्सनली कभी भी अच्छा नहीं मानता कि बैंक्स और काफ़ी वित्तीय संस्थानों का निजीकरण कर दिया जाए। भारतीय नौसेना ने स्वदेश में निर्मित किन 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो ये हैं ALH-MK3। अब देखते हैं, सूचना अनुसार टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की लिस्ट में सबसे ऊपर किसे रखा गया है? तो ये रखा गया है रिया चक्रवर्ती को। 8 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये था विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस तथा विश्व महासागर दिवस, दोनों मनाए गए एक साथ। कोरोना में मरीजों तक मुफ्त में सही दवाइयाँ पहुँचाने के लिए सुनील शेट्टी ने किस पहल की शुरुआत की है? तो ये है दवा भी दुआ भी। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन FA ने 158 साल के इतिहास में पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे चुना है? ये चुना है डेवी हैविट को। नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से 112 जिलों में किस अभियान को शुरू किया है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, ये अभियान है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये संजीव सहाय को नियुक्त किया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूडियल को, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूडियल को मिला है ये। 9 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया विश्व प्रत्यायन दिवस। इंटरपोल ने लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किस नाम से एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो यह है आई फैमिलिया। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने देश में क्रिकेट कोचिंग के उद्देश्य से किस नाम से वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो इसका नाम होगा क्री कुडू। अल सल्वाडोर ने किस करेंसी को देश की वैध मुद्रा बनाने के लिए बिल को मंजूरी दी है? तो ये दिया है क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन को। भाई अब टेस्ला ने तो मना कर दिया है, टेस्ला जो है ना वो बिटकॉइन में अपने यहाँ नहीं लेगा पैसा, लेकिन अल सल्वाडोर ने अपने यहाँ ये कह दिया है कि ठीक है हम बिटकॉइंस में लेंगे। देखिए ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ना वो हमारा भविष्य हो सकती है। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि बिटकॉइंस को जो है ना एक सीमित क्षेत्र में ही लेकिन आने देना चाहिए। सूचना अनुसार देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा गुजरात मैरीटाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी में। असम के 7वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है? तो देहिंग पटकोई को। सूचना अनुसार कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? ये मिला है 67वां रैंक।
अब 10 जून पे आते हैं। 10 जून 2021 के सूचना अनुसार प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है दिल्ली। ट्विटर के साथ गतिरोध के बाद नाइजीरिया सरकार का आधिकारिक हैंडल अब किस प्लेटफॉर्म पर है? अब कू पर है। हमने भी देखा था कि ट्विटर के साथ उनका झंझट हो गया था, अब वो कू प्लेटफॉर्म पे वो सरकार आ गई है। जिम्बाब्वे के किस लेखक को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो ये दिया गया है तित्सी डांगाड़ेबंगा को, है ना। बड़ा अजीब सा नाम है, उच्चारण करना मेरे लिए भी बहुत कठिन है, ठीक है ना। तो ये दिया गया है तित्सी डांगाड़ेबंगा, जिम्बाब्वे के लेखक को पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया है। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास इंडो थाई कॉर्पैट का 31वां संस्करण किस सागर में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ अंडमान सागर में। फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब किसने जीता है? तो ये डिजायर क्लासिक और सेलिसबरी जो ब्रिटेन के हैं, इन्होंने इसको जीता है। टोक्यो पैरालंपिक में वाइल्ड कार्ड के जरिए प्रवेश करने वाले खिलाड़ी कौन बनी है? जो प्रवेश मिलते ही भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी बन गई, तो ये थी अरुण तंवर। श्रीलंका जाने वाली भारतीय टीम कप्तान एवं उप कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन जो कप्तान होंगे, अब भुवनेश्वर कुमार ये उप कप्तान होंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अगस्त का भी साथ में चलता रहेगा, तो देखिए ये एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, है ना। करंट अफेयर्स का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो सारे क्वेश्चंस वहीं से आपको मिल जाया करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।